मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त सुपर 5 का है। आइए आपको दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था, लेकिन आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने शिवपाल यादव के नेतृत्व में एक बार फिर से राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर, नीट पेपर को लेकर और उसी के साथ साथ किसानों की समस्याओं को लेकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास एक बड़ा प्रदर्शन किया। लगातार उनका कहना यह था कि सरकार आखिर राम मंदिर चढ़ावे पर चर्चा क्यों नहीं करना चाह रही है, और इसी के साथ बात यहां पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद जब सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन कर रहे थे, उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और लगातार वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन हद तब हो गई जब समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनको पूर्ण सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी बैठने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। कल भी वो लगातार इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का काम करेगी। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जहां आज एक तरफ अनुपूरक बजट पे चर्चा होनी थी, क्योंकि अनुपूरक बजट लगभग 59,000 करोड़ का पेश किया गया है, तो ऐसे में कल क्या समाजवादी पार्टी के विधायक अपनी बातों को रखेंगे या फिर वो सरकार की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। सदन में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना अनुपूरक बजट पेश किया। 62,000 करोड़ से अधिक का ये बजट जो है वो पेश किया गया, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर दिखाई दिया और हंगामा करता रहा कि सबसे पहले सदन में अयोध्या में जो राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी की गई है उस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। तो एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा करता रहा। विधानसभा अध्यक्ष लगातार ये अपील करते रहे विपक्ष से कि वो हंगामा ना करके जो अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये जो बजट है वो प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनता को जो है प्रभावित करते हैं, लिहाजा अनुपूरक बजट जो है वो शांतिपूर्वक जो है पेश करना चाहिए। लिहाजा इसको लेकर के विपक्ष से लगातार ये अपील की गई कि वो हंगामा ना करें, लेकिन समूचा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के जो बाकी जो विपक्ष में मौजूद दल थे, वो सभी लगातार वेल में जो है हंगामा करते रहे और यही जो है मांग करते रहे कि सरकार सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर में जो ट्रस्ट चोरी की गई है उस मुद्दे पर जो है वो चर्चा करे, क्योंकि ये करोड़ों आस्था से जुड़े लोगों का ये मामला है। तो लिहाजा उस पर जो है चर्चा होनी चाहिए कि आखिर अब तक सरकार ने इस मसले पर क्या किया है। ये भी कहा गया कि एसआईटी ने भले ही जो है अपनी जांच की है, लेकिन 50 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक किसी निष्कर्ष पर जो है एसआईटी नहीं पहुंच पाई है। और जिस तरह से एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो उस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। और आखिर सरकार जो है इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है। जिस तरह से हंगामा विपक्ष करता रहा, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे सदन में, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को निष्कासित कर दिया गया और यहाँ तक उनको जो है चेतावनी दी गई कि यदि आप नहीं मानते हैं तो आपके खिलाफ जो है और बड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में लगातार विपक्षी दल सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। मॉनसून सत्र चल रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में मकर द्वार के सामने विरोध जता रही है। सपा की मांग है कि सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में चर्चा करे। जब तक चर्चा नहीं होती है तब तक ये विरोध जारी रहेगा। मकर द्वार के सामने दान पेटी लेकर तमाम सांसद एकजुट होकर लगातार विरोध जता रहे हैं। अखिलेश यादव भी आज दान पेटी में दान करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव की ओर से तंज भी सरकार पर कसा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी आज राम मंदिर का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में घेरा। इधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी भगवान राम का अपमान करती है, राम विरोधी पार्टी है। सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार विपक्षी दलों पर इस मुद्दे पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी खास तौर पर लगातार मकर द्वार के सामने दान पेटी लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार हंगामे की वजह से
स्थगित हो रही है। E20 को लेके लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेरती हुई दिख रही है। आज अरविंद केजरीवाल जो खुद जो है और प्रधानमंत्री आवास की तरफ जो है कूच किया गया था, जो रास्ते में जो है उन्हें रोक दिया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा जो है इनको प्रधानमंत्री आवास के पर जाने की जो है परमिशन नहीं दी गई थी, इसलिए जो है 5 फिरोजशाह रोड पर जो है अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों को जो है रोक दिया गया था। वहीं बैठ के जो है आम आदमी पार्टी ने जो है अपना विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जो किया गया था। आम आदमी पार्टी ने जो है एक अभियान चालू करा था E20 पेट्रोल को लेकर, जो पूरे देश भर से जो है 2,33,000 लोगों ने जो है पिटीशन पे जो है साइन करके भेजे थे। उसमें 2 जो मुख्य मांग जो है रखी गई है पिटीशन में। इसमें एक E20 पेट्रोल और प्योर पेट्रोल की जो दोनों चॉइस रखी जाए पेट्रोल पंप पर, जिससे कि जिसको E20 पेट्रोल लेना वो E20 पेट्रोल ले और जिसको प्योर पेट्रोल लेना है वो प्योर पेट्रोल ले। वहीं एक दूसरी जो मांग रखी गई है, E20 जो पेट्रोल मिल रहा है वो उसके जो दाम है उसको जो है घटाए जाएं। इसको लेके जो है 2,33,000 लोगों की पिटीशन लेके जो है अरविंद केजरीवाल जा रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस द्वारा रोका गया था। जो जितनी 2,33,000 पिटीशन को जो है एक वैन में रख दिया गया, जो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जो दिल्ली पुलिस की वैन में रखा गया था। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल वहाँ से उठ के आते हैं। उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे सरकार को घेरते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ट्रंप के आगे भीगी बिल्ली बने हुए हैं। अगर उन्होंने इसको मांग नहीं मानी तो आगे और बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए देखेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही घर के अंदर 300 मिला था। दरअसल पूरा मामला शाहगंज इलाके के गढ़ी कला मोहल्ले का है, जहां पर कमरे के अंदर 300 मिले थे। बताया ये जा रहा है कि तीनों मूक बधिर थे, जिसमें 2 महिला 1 पुरुष थे। महिला और पुरुष दोनों दंपत्ति थे और 6 महीना पहले वो किराए का कमरा लेकर उसी मकान में रहा करते थे, जहां पर उनका तीनों का शव मिला था। तीसरी महिला कल देर रात वहां पर आई थी और उनके कमरे में रुकी हुई थी। सुबह देर तक जब नहीं उठे तो मकान मालिक जब उनके कमरे के अंदर गए तो तीनों का शव अलग अलग वहां पर मिला था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि 6 महीना पहले मूक बधिर उनके घर पर किराए का कमरा लेकर रहने लगे थे और वो कबाड़ बिनने का कारोबार किया करते थे, लेकिन वो कहाँ के रहने वाले थे इसकी जानकारी ना तो मकान मालिक को है ना तो पुलिस को हो पाई। हालांकि पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि आखिर हत्या कितनी बर्बरता से की गई है, क्योंकि उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं और घर के गैस सिलेंडर खुला हुआ मिला था। पुलिस अब इस तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है कि ये कितने दिनों के पहले ये प्रयागराज यहाँ पर आए थे और कहाँ के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।